प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल के वीडियो में जो कि स्ट्रेटजी पर हमने बातचीत किया था आपसे, बहुत भीषण गर्मी के बीच में पढ़ाई तो मुश्किल हो रही है। मुझे आज प्रश्न पत्र बनाना था म्यूनिसिपैलिटी का, लेकिन हो नहीं पाया। और अपने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से जो हमारे उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट पूर्वक माफ़ी मांगी कि हम ये जो टेस्ट है ये नेक्स्ट वीक में मंडे को आयोजित करेंगे। तब तक आप लोग रेवेन्यू पढ़िए। रेवेन्यू के दोनों पार्ट, क्योंकि संहिता बड़ी है, 234 सेक्शन है, और उसको बहुत ईमानदारी से पढ़कर ही आप, जब पुराने सिलेबस में 2018 पार्ट सेकंड HJS में ये इंट्रोड्यूस किया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, तो 4 से 6 सवाल, 4 सवाल क्या 6 सवाल से कम पूछे नहीं गए। 6 पूछे गए, फिर 5 पूछा गया, फिर 4 या 5 पूछा गया, मतलब 5 सवाल के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते रहे। इस बार भी अन्य संहिताओं से ज़्यादा सवाल इससे बनेंगे ही। ऐसा हो नहीं सकता कि 100 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में राजस्व संहिता से ना आए। इसलिए राजस्व संहिता या कोई भी एक्ट जो आपको मिला है, उसमें इम्पोर्टेंट के मेथड से तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। चाहे इसके लिए आपको सिटिंग टाइम आपका बढ़ाना पड़े, उसकी अरेंजमेंट की बात है, इन्वर्टर, AC, जिसकी जैसी सुविधा, जिसकी जैसी किस्मत। ये परीक्षा की घड़ी है, किसी को कम समय नहीं मिलेगा। और जब भी ये अलाउंस करेगा डेट माननीय उच्च न्यायालय की फला तारीख को प्रीलिम्स होगा, तो एक सो मोटू हमारे यहाँ एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि जब डेट अलाउंस हो जाती है तब हम किताब उठाते हैं। ये जे में भी होगा, ये APO में भी होगा। लेकिन जो दूरदर्शी बच्चे हैं, जिनका चयन निश्चित है, मैं जैसे कल एग्जाम्पल से आपको समझा रहा था, हमारे पास ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जो 2023 के इंटरव्यू फेसर हैं, और वो एक बार टेस्ट दे चुके हैं। हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कुछ नया पेपर सेट कर दीजिए, हम फिर देंगे, आप पैसे की चिंता मत करिए। ये होती है ललक। आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर को पैसा मिल रहा है तो ऐसा बोल ही सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। उस बच्चे से पूछिए, मैं नाम तो रिकमेंड नहीं कर सकता, हज़ारों कोचिंग संस्थाएं हैं, हमारे ग्रुप में ही कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, मैं खूब जानता हूँ कि वो केवल मैसेज और सूचना प्राप्त करने के लिए ही हमारे ग्रुप में है। मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें रिमूव नहीं करता, उन्हें विस्थापित नहीं करता। चलिए, हम भी जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, किसी का दिया हुआ, कहीं से पाया हुआ, अर्जित किया हुआ, गुरु वृंदों के द्वारा प्राप्त हुआ, अपने ज़िंदगी के अनुभव से पाया है। परमात्मा, सबसे बड़ी बात, परमात्मा दे रहा है तो पा रहे हैं। ये कोई अपने अंदर से निर्मित की हुई चीज़ नहीं है, कानून तो किसी ने लिखा ही है। तो बात मैं कर रहा था कि आप ये सिंसियरिटी, अगर मान लीजिए पैसे नहीं हैं, जैसे आज एक अधिवक्ता बंधु आगरा से हैं, बहुत मिनिमम प्राइस से बेचारे वो जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने उनको मना किया, रिक्वेस्ट किया कि बाबू ये पैसा तुम सहेज के रखो, तुम और अर्जेंट काम में लगा देना, हम तुम्हें तरीके बता देते हैं और मेहनत करो। क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी के वो समय देखे हैं कि 5 रुपए की चाय पे भी सोचना पड़ जाए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर, मतलब जो आप मार्केट गए हैं, ये खरीदेंगे तो बजट गड़बड़ा जाएगा, सब्जी भाजी के लेवल पर भी सोचना पड़ जाए। ऐसे बच्चे से हम ये उम्मीद करें कि वो 10,000 रुपये मुझे देगा, 5,000 देगा, ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। वो कैसे देगा वो तो उसकी आत्मा जानती है। उसकी मदद हम दूसरी प्रकार से कर दें, उससे नहीं। हाँ, जो समर्थ हैं, जिसको भगवान ने उतना लायक किया है, जिनके आमद इतने अच्छे हैं, वो बेहिचक जुड़ें, और उनको जितना स्तर तक मेरा सहयोग हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। तो उसी अनुक्रम में, चाहे आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स पढ़ रहे हैं, सोशल स्कूल, समाज शास्त्रीय विचारधाराएं, आप इंजीनियरिंग थ्योरी पाउंड की, उस पर अपने नोट्स हैं क्या, या अभी भी आदत है गाइड में, किसी पुराने पेपर्स में, किरण कंपटीशन में, तमाम दुनियादारी पुरानी हुआ करती थी हमारे ज़माने में, उसको अंडरलाइन करके घोंच रहे हैं। अरे भैया, जूरिस्प्रूडेंस भले मेंस में नहीं है, लेकिन आपको 300 के ऊपर पहुंचा देगा। हमारी बात मानिए, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़िए चाहे ना जुड़िए,
लेकिन जो बच्चा इस समय यूपीएचजीएस मेंस पढ़ रहा है, उसकी कैपेसिटी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो ज़रा सोचो। इतने बड़े समुद्र जैसे सिलेबस में उसकी जुर्रत, उसकी हिम्मत तो देखो कि वो मेंस पे नोट्स लिखता है। अभी नेगोशिएबल पे हमने दिया, आप सोच सकते हैं नेगोशिएबल, आप अगर किसी आउट ऑफ यूपी का एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे तो आपको नेगोशिएबल पढ़ने का चांस ही नहीं लगा होगा, आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पढ़ने का चांस ही नहीं लगा होगा। ये तो सब के सब नए एक्ट जोड़ दिए गए हैं, मोटर व्हीकल वगैरह। लेकिन अगर आप 30 के ऊपर हैं, सॉरी 35 के ऊपर हैं, और आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार गए हैं, तो आपका पाला कहीं ना कहीं पड़ा होगा। लेकिन पाला पढ़ना और बेहतर पढ़ के तैयार कर लेना, ये दो अलग बातें हैं। मैं अपने लगभग प्राइवेट उस क्लासेस में, जो पेड ग्रुप की क्लासेस होती हैं, जिनमें मैं अक्सर क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, कम पढ़ो, ठोस पढ़ो। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं पाओगे। आपको आत्मा की संतुष्टि हो सकती है कि हमने सब खत्म कर दिया, तुम मूर्ख बने। ये संभव ही नहीं है कि सब खत्म कर ले जाओ। तो तरीका क्या है? जो ये आईएएस में, जब मैं दिल्ली में था, शाह फैजल, जब उस साल 2010 का आईएएस का टॉपर, कश्मीर का रहने वाला बच्चा था वो, उसने रिकमेंड किया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सामान्य अध्ययन की तैयारी में 8 प्रखंड होते हैं। अगर आप किसी विशेष पोर्शन में बेहद वीक हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो उस ज़माने में माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, लेकिन आईएएस में तब भी हुआ करती थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उस पेपर को ही छोड़ दीजिए। बहुत विशाल सिलेबस में आप उस पर फोकस ज़्यादा कीजिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होते हैं। और ये ध्यान रखिए, जैसे पुराने 25 पेपर जो हुआ करते थे, उसकी इतनी सुदृढ़ तैयारी रखिए कि उसमें के आए हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और अगर ये आपने सोचा है कि ये सर जी तो बड़े कछुआ चाल से चल रहे हैं, पकड़ लेते हैं किसी मसमुंडा को, तो पकड़ लीजिए, हम रोके थोड़े हैं। लेकिन आप देखिएगा, माइनस मार्किंग का पेपर भले नहीं है, लेकिन आप हमारे स्टूडेंट से कम 20 नंबर नीचे रहेंगे। पढ़िए, सब पढ़िए बारूद गति से सब। आप मजाक समझते हैं? चाहे आर्म्स एक्ट मैंने पढ़ाया ईमानदारी से, लगभग 60 के ऊपर सेक्शन है माल विक्रय अधिनियम में, 8 क्लास ले चुका हूँ। ईमानदारी होनी चाहिए, किसी के बहकावे में आकर जल्दी जल्दी के चक्कर में मत पड़िए। ऐसा हो सकता है माननीय हाई कोर्ट का कौन पता, आपने लिखित ये थोड़े दिया है कि हम इसी महीने में प्री कराएंगे, कौन पता, वो क्योंकि सिलेबस वो भी बढ़ाया, वो भी जानता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी परीक्षा कायदे से डिले कर जाए, सितंबर चली जाए, तो समय भी मिला और हम गुड़ गोबर भी कर लिए। तो इस बात पर फिक्रमंद रहिए। मैं कल की भी क्लास में कहा था अपने जूनियर डिवीज़न के बच्चों से कि भैया, आप बहनों, आप लोग जूरिस्प्रूडेंस पे बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्टिव मेथड में काम कीजिए। आप हर स्कूल पर विद्वानों के विचार, उनके को रिलेटेड टेक्निकल टेक्निक पूर्ण वर्ड, कोडेड वर्ड, बुक्स, ऑथर्स नेम, ये सब पे आप काम करिए। हैंड राइटिंग में रात रात भर जगिए अभी से, जबकि आपका प्रीलिम्स दिसंबर में होना है। उसके लिए कह रहा हूँ, ये सौभाग्य मनाइए कि आपको इतना समय मिल गया। कहाँ आप सोच रहे थे अक्टूबर 2023 में ही वैकेंसी आ जाए, और कहाँ ये परमात्मा ने रच दिया कि अक्टूबर 23 के बजाय साल भर के बाद अक्टूबर 2024 कौन कहे, दिसंबर में, नवंबर में ले जाके पटक दिया। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी? यही हाल तो आरओ पीसीएस के साथ हुआ। 27 सितंबर को पीसीएस होने जा रही है। अब जो मूड इसमें पढ़ के ना निकाले, वो मूढ़तय है। ये चीज़ आप ठोंक बजा के मन में बैठा लीजिए, खाली सोचिए नहीं। आप मेरा ये कहा मानिए, कलम उठाइए, कलम उठा के आप प्री लेवल पे जैसे चलाना शुरू करेंगे, आप में पढ़ने की ललक आएगी, नींद भाग जाएगी, पसीना आता पता नहीं चलेगा, आपके कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने दिन भर में कुछ किया। उसकी चर्चा बहुत प्रोपोगंडा में मत कीजिए कि हम ऐसे करते हैं। आप पढ़िए और अपने अपने भीतर अपने कॉन्फिडेंस मोराल को हाई कीजिए। वो आपके हर नए दिन, यानी जब दिसंबर आएगा, जब फार्म भरवा लिया जाएगा, जब आपका मेंस का टाइम और प्रीलिम्स का डेट आ जाएगी, उसके पहले ही आपको ये विश्वास होने लगेगा, आ जा बेटा आपकी बार कैसे भी। और ये वही समय है कि जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी,
इस पर भी मजबूती से काम करिए। हालांकि बहुत भीषण गर्मी है। आज पहली बार मैंने फ़ैन चलाकर अपनी क्लास रिकॉर्ड करी। हालांकि क्लास 21 मिनट की मात्र है। बच्चों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि देखिए, अगर आवाज़ परेशान ना कर रही हो तो मुझे सुविधा थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब फैन चलता है तो पसीने नहीं होते। एसी की पावर तो अभी नहीं है भाई। मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि जो कंडीशन आपकी है उस पर रोना नहीं। अगर पसीने लायक, मान लीजिए इन्वर्टर है या लैंप है, निकाल दीजिए। कमरे में अकेले बैठिए, कोई देख नहीं रहा है, रुमाल रखिए। हम लोगों ने प्रयागराज में ऐसा किया है। रुमाल 2-2 3-3 रखते थे। पसीना एक भीग गया, उसको ले जाके बाहर, वो भी सूख गया, 1 घंटे बाद वो भी सूख गया। लाइट अब क्या कटती है, पहले के ज़माने में 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, कभी कभी पूरी रात इसी प्रयागराज में। लेकिन पढ़ाई बंद नहीं होती थी। और मुझे याद है जब मैं 98 में प्रयागराज आया था, 4 जून की तारीख थी। हमारी पैसेंजर ट्रेन घर से पहुंचने में 14 घंटे लगाई थी। 150 किलोमीटर 14 घंटे में। वो एंट्रेंस टेस्ट था, इतने बच्चे आ रहे थे कि चैन पुलिंग से दिमाग खराब कर दिया। तो संघर्षों से लड़ना है और अपने कॉन्फिडेंस को, मान लीजिए आपके पास संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो है उसी पर यकीन करिए। पुराने क्वेश्चन तो रट्टा मार जाइए महाराज, चाहे जिस प्रकाशन की साल पढ़ रहे हो। हम एक सजेशन देंगे, ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, लोकल, माइनर और मेजर, तीनों प्रकार की ला में मत पढ़िए जिसके नीचे व्याख्या ना दी गई हो। और व्याख्या वाली किताब भी विदाउट बेरेक्ट मत पढ़िए। अगर आप कोई भी पद, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सब ने श्रम किया है, सब में कई सैकड़ों बच्चे जुट के तब वो किताब बनाते हैं। कोई निंदा का पात्र नहीं है, सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। गलती इंसान से होती है। मैं क्या सब दूध का धुला हूँ? हमारी बातें सभी को थोड़े पसंद आएंगी। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन ये सावधानी उस बच्चे को जो नया नबेला है, फटी चिटी किताब ले आया, विदाउट एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा है और प्री के सपने संजो रहा है, नहीं होगा। और हाँ, एक वार्निंग, ये मेरे सभी अधिवक्ता साथी ध्यान दें, जो यूपी जुडिशरी का एग्जाम देने तो जा रहे हैं लेकिन राजस्थान भी जा रहे हैं। कान खोल कर सुनिए ये बात। अब की बार वाला पेपर जो दिसंबर में प्री होगा आपका, वो 2023 की तरह नहीं होगा। 2023 पीसीएस जे का प्री बहुत ही आसान था। हम आपको एक मॉडल दे रहे हैं, पेपर उपलब्ध है, आपके पास संसाल पेपर होगा। 2012 जुडिशरी का पेपर उठाना अब तक के जुडिशरी के इतिहास में सबसे टफ प्रीलिम्स का पेपर, ला वाला, जीएस की बात नहीं कर रहा था, जीएस तो अभी का चलेगा, लेकिन ला वाला पेपर आप 2012 जुडिशरी के मानक मान कर पढ़ना। ऐसे मैं कह दे रहा हूँ, 2012 का सबसे टफ और 2023 का ला सबसे सरल था। भले वो 9 एक्ट जुड़े, वो जीएस के प्रखंड में जुड़े। एक और छोटा सा कंफ्यूजन आप लोगों का खत्म करूंगा और इस पर थंबनेल लगाऊंगा, स्ट्रेटजी पार्ट 2। हम जितनी देर से बात कर रहे हैं रणनीति पे ही बात कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में अपने आप के समय को कैसे सोने, हीरे, प्लेटिनम में बदलें। जो बदल ले जाएगा, और वो कैसे बदलेगा? जब मना ही स्थिति बिल्कुल पढ़ने लायक हो। कैसे होगी? जब आप लिखना शुरू करेंगे, उत्सुकता बनेगी, जिज्ञासा बनेगी, रंग डालिए पेज। अगर उसमें भी थोड़ा सा रंगीन पना लाइए, 2-3 पेन इस्तेमाल किया कीजिए, वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं, अपने नोट्स में। मतलब अपना कौतूहल जनरेट कीजिए, जिससे अभी से अगर आप लग गए तो ऐसा हो सकता है कि जस्ट ला करके आया हुआ लड़का कुर्सी पा जाए। साथ में आपको ये भी पता है, अब जब आएगी तो ये आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा जे पहले आ गई ये पियो, दोनों साथ साथ आ सकती है। अब तो कोई व्यवधान नहीं है। जुलाई में विधानसभा का सत्र योगी जी बुलाए हैं। अगर सब्जेक्ट बदलना होगा तो इसी विधानसभा के सेशन में पास हो जाएगा, निश्चित 100% पास हो जाएगा। इसीलिए मैं जोर दे के कह रहा हूँ, ये सरकार बहुत कर्तव्यबद्ध है नए कानून पर। तो हमारे एपीओ, जे, एचजेएस में तो ऑलरेडी आ ही गया है। आप लोग पुरानी के साथ साथ नई को गंभीरता से पढ़ें। आज मैंने 6वीं क्लास भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पर बच्चों के लिए रिकॉर्ड करी है। खुद से मेहनत करें, दोनों बेयर एक्ट को ईमानदारी से रखें और जुगातन रखें। जुगातन का मतलब कभी भी आपका पुराना वाला यूजलेस होने वाला नहीं। 1 जुलाई 2024 के पहले की जितनी एफआईआर दर्ज हुई है
उसका ट्रायल आने वाले लंबे समय तक पुराने एक्ट के आधार पे ही होगा, पुरानी सीआरपीसी ही गवर्न करेगी। हाँ, 1 जुलाई के बाद जो एफआईआर दर्ज होगी उसके लिए तीनों संहिताएं अप्लीकेबल होंगी। ये बात माइंड सेट में रखिए। इन बातों को सावधानी पूर्वक मनन करके अध्ययन में जुट जाइए। चिंता मत करिए। जिन अधिवक्ता साथियों का चाहे एपीओ हो गए हों, चाहे वो जूनियर डिवीजन में सेलेक्ट हो गए हों या नहीं सेलेक्ट हो पाए हों, किसी दूसरे स्टेट में कोई जॉब पा गए हों, लीगल एडवाइज़र या लीगल सेल में कहीं नौकरी कर रहे हों, और उनको लगता है कि हमें अपने जुडिशरी मेंस की कॉपी चेक करनी चाहिए, बिल्कुल आइए। कमीशन आपका खुले दिल से स्वागत कर रहा है। तो मौका बहुत कम मिलेगा, शायद पहला और आखिरी, कि वो खुद बुला रहा है, पूरे एकदम स्वागत कर रहा है आपका। आइए और देखिए, जाके देख लीजिए, क्या दिक्कत। आरटीआई भी नहीं लगानी है आप, केवल वहाँ एक रिक्वेस्ट लेटर, पूरा बायोडाटा जो उसमें है प्रोफार्मा में, ठीक है। तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो में कही गई बातों पर अमल करेंगे। हमसे व्यक्तिगत रूप से तमाम अधिवक्ता बहनें, खास करके हायर जुडिशरी जूनियर डिवीज़न के लेवल पे जो बच्चे अब जुड़ रहे हैं, उनमें एक चीज़ मैंने देखा है कि रेगुलर मैं जो इधर 5 महीने से बातचीत किया हूँ, हमें तो नहीं पता चल रहा था कौन मुझे सुन रहा है, लेकिन वो बच्चे अब यही बात कह रहे हैं कि सर इतने दिनों में मुझे ये समझ आ गया कि पढ़ना कैसे है, कोई बताने वाला नहीं था। तो मुझे ये तसल्ली मिलती है, चलो परमात्मा ने अनजाने में ही सही कुछ तो ऐसा करवाया है कि कोई है, चाहे वो जुड़े चाहे ना जुड़े, उसकी आत्मा को तसल्ली मिली कि उसे पढ़ना सा आ गया। अपने को सात्विक बनाइए, नैतिक बनाइए, कर्तव्यनिष्ठ रखिए, ईमानदार होइए, और ये जॉब चाहे एपीओ की, चाहे उसमें और हायर जो पोस्ट होती है, पीपीओ हो जाएंगे आप, फिर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर नया पद जुड़ गया, उस पर आज क्लास थी। ये सब बनने के लिए आप में सबसे ज़्यादा होना चाहिए मॉरल वैल्यू। गाली देने की गंदी आदत नहीं, नशा बिल्कुल ना करें किसी भी प्रकार का। कोई भी यार मित्र की पार्टी में नशे से बचें, एंजॉय ना करें नशे को। आपका न्यूरो सिस्टम तो खराब होगा ही होगा, आप न्याय के क्षेत्र में एक प्रकार से धब्बा होंगे, काला धब्बा। ये बहुत उच्च स्तरीय शनि भगवान की जॉब है और बहुत कठोर हैं ये। अगर आप इमोरल हैं तो आपको वो दिन दिखाएंगे जिसका अंदाजा नहीं है आपको। नाकों से चने चबाने पड़ जाएंगे महाराज, बहुत ही खतरनाक देवता। यही एक ऐसी सेक्टर की जॉब है जहां नैतिकता से रहना पड़ेगा, और अगर नहीं रहेंगे तो रगड़े जाएंगे, करप्शन में फंसेंगे, कुर्सी चली जाएगी, सब होगा। तो एक तलवार की धार जैसा है न्यायिक सेवा। जब न्यायिक सेवा कहूँ तो उससे रिलेटेड सारी पोस्ट, ये नहीं कि खाली सिविल जज, जूनियर डिवीजन और हायर, उससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट, उसमें अगर आप मान लीजिए स्टोनो हैं तो भी न्यायिक सेवा, उसमें आप पीडीएफ रीडर हैं तो भी आपकी, हाई कोर्ट में आप ट्रांसलेटर हैं तो भी आप न्यायिक सेवा। इसमें सब जगह जहां बैठे हैं आप, समीक्षा अधिकारी बन के हाई कोर्ट में बैठे हैं तो भी आपकी मॉरल वैल्यू सबसे हाई होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। जिंदगी अनमोल है, ये जो समय मिला है, वक्त मिला है, इसको प्लेटिनम में बदलें। समय की कीमत पहचानें, कल फिर मिलेंगे। सभी ये अधिवक्ता साथियों को, अगर बाई चांस वो मेरा वीडियो आज ही सुन रहे हैं नए नए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अधिवक्ता बंधु व बहन के पास ज़रूर ले जाएं, शेयर करें, उसके इच्छा पे छोड़ें वो सब्सक्राइब करे या ना करे, जो कम से कम 2 बार मेंस लिखा हो, 2 से कितनी बार, और अगर इंटरव्यू फेस किया है, बार बार मेंस देता है, मेंस होता है, इंटरव्यू में नंबर कम नहीं होते बल्कि मेंस के नंबर कम होने के कारण सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे कैंडिडेट का जुड़ना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। आप सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों का हृदय से स्वागत करूंगा। आइए एक ऐसा मंच विकसित किया जाए जो किसी विशेष बेसिक स्ट्रक्चर के, विशेष किसी बड़े संसाधन के, विशेष किसी ऐप सैप के, एक ऐसा खुला मंच जहाँ से ये बात चर्चा में रहे। परमात्मा जब तक हमें इस सेवा में रखे हुए है, जन्म जन्मांतर तक याद रखे कि कोई आया था और किसी ने यूं ही एपीओ, यूं ही जूनियर डिवीजन सिविल जज, यूं ही अपर जिला जज बनाया। परमात्मा कृपा से यह आसान नहीं है, लेकिन ईमानदारी से संभव है। ये मैं यकीनन कह रहा हूँ। अगर ईमानदार हैं अपने प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति, समाज के प्रति, अपने सारे कर्तव्यों के प्रति, लिखने में ईमानदारी, याद करने में ईमानदारी,
हमारी क्लास दिखाने देखने में ईमानदारी, उसको शेयर ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी बड़ी काड़ी कमाई की मेहनत है। आप अगर उसको मिसयूज करेंगे या बिजनेस पर्पज से उसको डाउनलोड करेंगे, उसको एरर उसका डाटा चुराएंगे, तो आप व्यक्तिगत तौर पे तो मैं जो कर सकता हूँ वो तो कर ही सकता हूँ, उस पर नहीं टिप्पणी करूँगा, लेकिन परमात्मा छोड़ेगा नहीं। इसलिए अपने भीतर का हार्ट बिल्कुल निर्मल जल जैसा बनाएं, नील कमल जैसा, तब परमात्मा उतरता है उसमें। आज की बात पूरी। अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जो अपना अपार स्नेह पर डे लुटाते हैं, उनका हृदय से आभार प्रकट करते हुए कल मिलने के फिर वादे के साथ अपना आज का वीडियो बंद करता हूँ। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।